बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। बीजेपी और कांग्रेस भी दोनों में मगरमच्छ हैं भ्रष्टाचार की, मगरमच्छ हैं। बीजेपी कांग्रेस तो फेल है। सुना है केजरीवाल जी आ रहे हैं हिमाचल में 23 तारीख को। आए, स्वागत है, लोकतंत्र है। मैंने मंडी रैली से पहले भी की थी, केजरीवाल जी आप आए हिमाचल में, स्वागत है। लेकिन आने से पहले साथ ही साथ में पंजाब और दिल्ली ने जो बीबीएमबी का 10,000 करोड़ रुपया देना है हिमाचल को एरियर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से, वो चेक भी साथ देते जाए, वो चेक भी हिमाचल की जनता को लेके आए, तो मैं समझूंगा कि आप हिमाचल के बारे में। और बिजली तो एचआरए अपने आप देना जानता है हिमाचल में, हमारा पानी है, हमारी बिजली है, ये बड़े एहसान की बात नहीं है। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं, उनका स्वागत, लेकिन 10,000 करोड़ का चेक साथ लेके आए तो उनका स्वागत करेंगे। आज का मुख्य विषय है जिसकी तरफ किसी भी सरकार ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, विशेष ध्यान नहीं दिया है। वो समस्या है रोटी और रोजी की, रोजगार की। 72 लाख की आबादी का ये छोटा सा पहाड़ी राज्य, अपार संसाधन भगवान के द्वारा मिले हैं, लेकिन सरकारों की बेदर्दी की वजह से, असंवेदनशीलता की वजह से आज स्थिति है कि 72 लाख की आबादी में 14 लाख नौजवान पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। और हिमाचल की सरकारें, चाहे बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, बेशर्मी से राज कर रही हैं। लेकिन इसी बजट सेशन में एक आंकड़ा आया है प्रश्न के उत्तर में कि गत 3 वर्षों में कितने नौजवानों को रोजगार दिया गया। 41,284 का ये आंकड़ा आया है। मैं इसको 42,000 भी मान लूँ अगर, तो एक साल का 14,000 खड़ा होता है। चिंता का प्रश्न यह है कि 14 लाख बेरोजगारों में से अगर 14,000 को एक साल में रोजगार मिलेगा तो इसका मतलब 1% लोगों को रोजगार है, और वो भी झूठे आंकड़े हैं। तो इसका मतलब 14 लाख को रोजगार देने के लिए 100 वर्ष लग जाएंगे। इस साल इन्होंने 25,000 लोगों को रोजगार देने का घोषणा की है, झूठे आंकड़े हैं। इनमें से 8,000 लोग तो मल्टीटास्क वर्कर बताए गए। इस बार भी भर्ती की प्रक्रिया ऐड देने दुने में ही अगला चुनाव आ जाएगा। अर्थात लगभग मुझे लगता है 1% तो क्या, आधा % रोजगार भी सरकार नहीं दे पा रही। अगर घर में बच्चों को रोजगार ना हो, 2 वक्त की रोटी ना हो, घर के बच्चे भूखे सोते हो, कपड़ा ना हो, चलने को साइकिल ना हो, उस घर के मुखिया पिता को शर्म आनी चाहिए। हेलीकॉप्टर में घूमते हुए शर्म आनी चाहिए, मेरे घर में तो साइकिल नहीं है, मैं हेलीकॉप्टर में सैर कर रहा हूं, मुझे कार में जाते हुए मेरी हड्डियां दुख रही हैं, सड़कें बेहाल हैं, खड्डे हैं, घर में रोना है, रोटी नहीं है 2 वक्त की, और उसका मुखिया नाटियां डाले, डांस करे हिमाचल की संस्कृति के नाम पर। अरे नाटियां डांस होते हैं जब घर में शुभ वातावरण होता है, बच्चे का जन्मदिन हो, बिटिया की शादी हो, बेटे की शादी हो, कोई शुभ दिन हो, तो घर के मुखिया भी डांस करें, नाटी करें, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन घर में 2 वक्त की रोटी का स्यापा पड़ा हुआ है। लड़के लड़कियां MA PhD इंजीनियर डॉक्टर की डिग्रियां लेके तड़प रहे हैं। 21 साल आपको इंटरव्यू में बुलाया नहीं जाता है। ऐसे समय उस प्रदेश के मुखिया को कोई नैतिक हक नहीं जाता है हेलीकॉप्टर पर घूमने का। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी के लिए लिए जाते हैं। बर्फ पड़ गई है, आपको वहां से कोई मरीज उठा के ले जाना है, बर्फ पड़ गई है, रास्ते ब्लॉक है, किसी बिटिया की, किसी बहन की डिलीवरी केस है, बचाना है, हेलीकॉप्टर का प्रयोग करिए। आज वीरभद्र सिंह नहीं है, मेरे 100 मतभेद उनके थे। 80 साल की उम्र में भी सड़कों पर ही ज़्यादा सफर करते थे। क्या उनकी हड्डियां जयराम की हड्डियों से ज़्यादा मजबूत थी मेडिकली? एक शौक होना चाहिए। इस मामले में तो प्रेम कुमार धूमल भी, शांता कुमार भी
कम से कम इतना हेलीकॉप्टर, बाकियों को किसी न किसी काम से जाना जाएगा, जयराम को हेलीकॉप्टर वाले और नाटी वाले मुख्यमंत्री के रूप में इतिहास याद रखेगा। अरे जयराम अपने घर भी जाता है, सराज में तकलीफ होती है, वहां भी हेलीकॉप्टर पर जाता है, वहां भी हेलीकॉप्टर पर जाता है। जनता तो इंतजार कर रही है, जयराम जी अब चुनाव को 4-5 महीने हैं, हो सकता है सितंबर में ही चुनाव हो जाए, तो 2-3 महीने बचते हैं। ये 2-3 महीने पहले आप 50% किराया माफ करके बहनों का दिल जीत नहीं पाओगे। 125 यूनिट बढ़ा करके बिजली मुफ्त दे के दिल जीत नहीं पाओगे। हिमाचल में पानी मुफ्त का शोषण आके दिल जीत नहीं पाओगे। जयराम को मालूम ही नहीं है मैं हेलीकॉप्टर में उड़ रहा हूं, जमीन खिसक गई है नीचे से। चन्नी ने भी वही किया था, आखिरी 3 महीने रेत और बजरी के रेट एकदम से आधे से कम कर दिए थे, बिजली कट कम कर दी, सब कुछ किया था। जनता ने कहा 4.25 साल तो खून पिया, 3 महीने अब ड्रामा मत करो। खून पीने के बाद चुप रहो तो फिर भी लोग बर्दाश्त करते हैं, खून पीने के बाद ड्रामा करो तो लोग कहते हैं नमक पर जख्म छिड़क रहे हैं। आज प्रदेश की बहनें कह रही हैं जयराम अब 50% मुफ्त कर रहे HRTC में, 4.5 साल क्यों हमारी याद नहीं आई? 4.5 साल 125 यूनिट क्यों याद नहीं आया? अरे जयराम हिमाचल में पानी माफ करने की घोषणा कर रहे हो, देवभूमि हिमाचल है, 0.5% आबादी और हिंदुस्तान का 20% जल हमारी नदियों में है। 20% मुफ्त ही बांटना चाहिए, एहसान नहीं करना है। और कितना एहसान है, एक घर पर 40 रुपये का बिल आ रहा है। जयराम 40 रुपया महीने का माफ करके जाते जाते 3 महीने में 120 रुपया माफ करके समझते हैं लोग पागल हो जाएंगे। 120 रुपये से 125 रुपये का 125 यूनिट चला जाएगा, 125 रुपया देख के लोग का मन जीत लेंगे। मैंने कैलकुलेशन किया, बिजली का 125 यूनिट माफ करने से 125 रुपया राहत, पानी माफ करने से गांव में 40 से 50 रुपया राहत, 175 हो गए। और HRTC की बसों में महिलाओं को फ्री 50% देने का 175 रुपया खर्चा महीने का, कुल जोड़ के 350 रुपया बनता है। जयराम जी आप 350 रुपया अपने हिमाचल के लोगों को दे करके महीने का, एक परिवार में 5 लोग तो एक आदमी को 70 रुपया मुफ्त दे करके 70 रुपये का टुकड़ा फेंक के समझते हैं कि लोग इतने अनपढ़ इतने भोले भाले कि आपसे प्रभावित हो जाएंगे। अंग्रेजों से भी ज्यादा शोषण वर्तमान सरकारें कर रही हैं। अपना वेतन बढ़ाना हो, अपने भत्ते बढ़ाने हो, अपनी पेंशन बढ़ानी हो तो बीजेपी कांग्रेस इकट्ठे मिलकर के एक ही सेकंड में प्रस्ताव पास करते हैं, मेजें थपथपाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बेरोजगारी का मुद्दा भयंकर मुद्दा है, भयंकर मुद्दा है, पर यह लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका हल है। हमने HRA ने कहा है प्रदेश की जनता से हमारी सरकार बनाओ, हम 24 घंटे के अंदर अंदर 1.5 लाख NPS के कर्मचारियों को OPS लागू करके देंगे और बिना कर्जा उठाए देंगे, इसी बजट में देंगे। मैं चीख चीख के बोल चुका हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, अगर आपकी समझ नहीं है कि कहां से पैसा देंगे, कहां से बजट देंगे, कैसे OPS देंगे, तो फिर ईगो छोड़ दीजिए। ज्ञान ना हो तो ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करिए। 82 का MLA हूं, हम 98 के MLA हैं। बैच वाइज भी देखा जाए तो हम बहुत सीनियर लोग हैं आपसे। अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो आइए, अपना चीफ सेक्रेटरी साथ लाइए, फाइनेंस सेक्रेटरी साथ लाइए, मैं आपको बताऊंगा 24 घंटे में कैसे OPS लागू हो सकती है। ना आता है ना सीखना चाहते हैं। और 1.5 लाख कर्मचारियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, कर्मचारी समय के इंतजार में हैं, इसका उचित जवाब देंगे, चुनाव आने दीजिए। कारण क्या है, निजी सेक्टर में क्यों नहीं सरकार कानून का पालन कराती? कारण साफ है, कोई भी इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, और मैं ये जिम्मेवारी के साथ आरोप लगा रहा हूं, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन इंडस्ट्रियलिस्टों से चंदा लेते हैं। कहने के नाम पर चंदा है, लेकिन इसको मैं भ्रष्टाचार कहता हूं। एक किस्म का ये रिश्वत लेते हैं। मिनिमम वेज एक्ट लागू होना चाहिए, 350 रुपया दिहाड़ी कर दी गई है,
तो उसके हिसाब से भी कम 10,500 तो प्रत्येक मजदूर को मिनिमम मिलना चाहिए, और क्वालिफिकेशन के हिसाब से 15,000 से ऊपर मिलना चाहिए। 7-8 हज़ार पर है, जो बाकी इंडस्ट्री से बचाता है वो पैसा कहाँ जाता है? इंडस्ट्री मिनिस्टर की जेब में जाता है, चीफ मिनिस्टर की जेब में जाता है, किसी न किसी भांति से राजनीतिक लोगों की जेब में जा रहा है, इसलिए शोषण हो रहा है। आज हम HRA की ओर से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों का प्रावधान करें। आज विभागों के विभाग खाली हैं, सब ठेकेदारी सिस्टम है। हमारी प्रायोरिटी HRA की, पहले हर हाथ को काम देना होगा, पहले हर मजदूर को रोटी देनी होगी। मशीनरी और ठेकेदार बाद में सोचेंगे। यहाँ उल्टा है, क्योंकि मजदूर से रिश्वत नहीं मिलेगी, JCB और ठेकेदार से रिश्वत मिलेगी नेताओं को। इससे सारे धंधे, चाहे सड़क के हों, चाहे पानी की योजनाएं हों, चाहे वाटर सप्लाई स्कीमें हों, सब ठेकेदारी पर हैं। और जिसका बड़ा सुंदर नाम दे दिया गया आउटसोर्स। लोग सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ लिख के आउटसोर्स पर लगा है, उनको मालूम ही नहीं है आपका तो सरकारी रजिस्टर में नाम ही। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।